गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पे नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पे जाकर भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। नाए मधुपुरी से वृंदावन गोपियों के बुलाने पर। मथुरा से वृंदावन नहीं आए, गोपियों ने लाख बुलाया। और द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका छोड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान किस गुण पे रीझ जाए कोई कह नहीं सकता। जैसे अपने यहाँ कानून है कि किसी को फांसी की सजा हो जाए और राष्ट्रपति अगर चाहे तो फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है ना, ऐसे ही भगवान की जो कृपा है वो राष्ट्रपति कृपा है। कितना भी अवगुण हो, लेकिन अगर भगवान रीझ जाएं तो रीझ जाएं, रीझ जाते हैं भगवान। आज भगवान की जब ऐसी कथा सुधा का रसपान सुखदेव जी ने किया, ऐसा स्वभाव जाना, तो सुखदेव दौड़ पड़े, बोले हमको भी सुनाइए, और 2-4 श्लोक सुनाइए, और 10-20 सुनाइए। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो 2 ही था, ज़्यादा चाहिए तो गुरु जी के पास चलो। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु जी के पास चलो, गुरु जी की पूजा अर्चना करो, गुरु जी और सुनाएंगे। तो गुरु जी के पास लेकर के गए। सुखदेव जी जैसे ही व्यास जी ने देखा कि बेटा सुखदेव आ रहा है, भागवत जी की जय जयकार करने लगे कि धन्य है भागवत की कथा, जिसने मेरे बिछड़े पुत्र को मुझसे मिला दिया। बोले भागवत भगवान की जय। और सुखदेव जी आए। सुखदेव जी कम ही समय में भागवत को आत्मसात कर लिया अपने पिता से, और समय आने पर यही कथा उन्होंने परीक्षित को श्रवण कराई। ऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी ने। बोले हाँ। परीक्षित तो राजा थे, सम्राट थे। बोले हाँ। तो राजा को कथा सुनने की क्या जरूरत आ गई? आज के समय में जिसके पास 10, 20, 50 हजार लाख रुपया कमा रहा है, जो वो नहीं कथा सुनना चाहता है ना। अभी कुछ दिन पहले लोग क्या कहते थे, अभी भी कहना शुरू कर दिए हैं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं, सांस लेने की फुर्सत नहीं। हमें लगता है भगवान ने इस बात को सीरियसली ले लिया कि सांसें ले लिया कि अब लो सांस। तो ऐसी बीमारी आई कि फिर सांसें वाली समस्या आई, तब पता लगा कि सांस लेना किसे कहते हैं ना। लोग कहते थे जो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझे वो एक सिलेंडर का इंतजाम कर दे, मान लिया जाएगा, है कि नहीं। फिर पता लगा कि सांस की क्या कीमत है। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें महंगी हैं भगवान ने सब फ्री दिया है। गुर्दा, किडनी, लीवर, देखिए 3-4 करोड़ की तो शरीर है कम से कम, कि नहीं है। ऑक्सीजन जो सांस ले रहे हैं हम लोग बैठ के, सांस भी फ्री है। लोग हर बात में भाई कथा हो रही है आइए सुन लीजिए, बोले अरे भैया सांस लेने की फुर्सत नहीं, नाते रिश्तेदारी में नहीं जाते, बोले इतना काम है। तो भगवान ने कहा अब चलो काम भी बंद और सांस भी ले लो। अच्छा, लोग अपने आप को भगवान समझने लगे थे, है ना। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी, कोई सूर्य बना रहा था, कोई चंद्रमा बना रहा था, लेकिन जब समस्या आई तो फिर वही तुलसी और गिलोय के काढ़े पे सब आगे लौट के, है ना। फिर एक भी टिकिया काम नहीं आई।
बड़े बड़े इंजेक्शन काम नहीं आए। फिर काम कौन आए? यही तुलसी महारानी। यही तुलसी महारानी ने कितने लोगों को बचा लिया। फिर वही तुलसी, गिलोय, काली मिर्च और हल्दी वाले दूध पे आ गए सब। पहले जब हम लोग कहते थे कि भाई हाथ पैर धो लीजिए, ऐसे बैठिए, वैसे, अरे बाबा बहुत ढोंग करते हैं। अब कुछ लोगों ने इतना हाथ धोया कि उनकी चमड़ियाँ निकल गई धोते धोते। कितना हाथ धोए कि चमड़ी ही बाहर निकल गई। जो काढ़ा नहीं पीते थे, कॉफ़ी और चाय पे थे, कुछ लोगों ने इतना काढ़ा पिया कि लीवर फैट बन गया, लीवर ही डिस्टर्ब हो गया। तो भगवान समय समय से दिखाते हैं कि हम भी हैं, हमें भूलो मत, मैं भी हूँ, अपना अस्तित्व। भगवान कहते हैं मैं भी हूँ। तो राजा को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ी? अच्छा आप देखिए, जो जिसके पास थोड़े पैसे हैं, रुपए हैं, आप लोग तो मारवाड़ी समाज के हैं जो हमेशा धर्म में अग्रणी रहते हैं, धर्म कार्य में आप लोग वैसे ही हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन बाकी लोगों में देखिए, और कुछ लोग आप लोगों में भी हैं, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है 100% किसी को नहीं कहा जा सकता कि उनसे आप कहिए कि चलिए कथा हो रही है, सुन लीजिए, बोलेंगे कथा सुनेंगे तो दुकान कौन देखेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे। सांस लेने की फुर्सत नहीं। सुबह मिल जाइए, जजमान बन जाइए कथा के, बोले अरे जजमान क्या बने, बहुत ज़रूरी काम है। सुबह बोले काम से जा रहे हैं, दोपहर में मिले, भैया कहाँ, बोले अरे बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। शाम को कहाँ, ज़रूरी काम है। और काम से जाते जाते एक दिन काम से ही चले जाते हैं, एक दिन किसी काम के नहीं रहते, है ना। जानते हैं बहुत समय नहीं है, बहुत कम समय है, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरहि कोट अपराध। अपराध को काटने के लिए भगवान की कथा और भगवान के नाम से बढ़कर कुछ नहीं। परीक्षित राजा थे तो राजा को कथा सुनने की क्या जरूरत पड़ गई? राजा ने क्यों कथा सुनी, कैसे कथा सुनी, हमें बताइए। सूत जी कहते हैं सुनो, यहां से महाभारत की कथा को श्रवण कराते हैं। सुनो, महाभारत के कुछ विशेष पात्र हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और अपने अगल बगल तलाशिएगा कि वो पात्र आपके भी तो आसपास नहीं है। महाभारत के सबसे पहला पात्र है धृतराष्ट्र। कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब क्या होता है? धृतरम राष्ट्रम आनयति इति धृतराष्ट्र। जो दूसरे की धन संपत्ति हड़पने के लिए ही सोचता रहे, वही है धृतराष्ट्र। दूसरे कौन है? बोले शकुनी, जो सबको शक की निगाह से देखता है, हर आदमी पे शक करता है, वो है शकुनी। तीसरे कौन? तीसरा एक पात्र कौन है? बोले तीसरे पात्र हैं दुर्योधन, जो दूर से ही युद्ध की रणनीति बनाने लगे, वो है दुर्योधन। महाभारत के ये सब पात्र हैं। सुखदेव जी की कथा को श्रवण कराते हुए सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि महाभारत का अंतिम युद्ध चल रहा था, जो निर्णायक युद्ध था। उस अंतिम युद्ध में जंघा तोड़ दिया दुर्योधन का भीमसेन ने। कुरुक्षेत्र की भूमि पूरी लहूलुहान थी, चारों तरफ रक्त बिखरे पड़े थे, शव बिखरे पड़े थे, रक्त की धारा बह रही थी, चील कौआ आके नोच नोच के खा रहे थे। कुछ तो दुर्योधन के शरीर को भी मृत समझ के नोच रहे थे। दुर्योधन भगाते भगाते परेशान था उनको। तब तक अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आपकी ये दशा, आपका मैंने वो वैभव देखा है, आवाज ऐसे। बोले मित्र, एक बात की समस्या मुझे रह जाएगी मरते मरते। क्या? बोले मेरे शत्रु पांडव 5 भाई थे, एक नहीं मरा, और हम 100 थे, 99 मर गए, और हम भी अब मर जाएं कि तब मर जाएं, कुछ पता नहीं। अश्वत्थामा ने कहा, हमें बताओ क्या करना है। बोले एक पांडव का शीश काट के ले आओ किसी का। अश्वत्थामा
रात्रि के समय में वह गया और इधर जाको राखे साया मार सके ना को, बाल नबा का कई सके जो जग बैरी हो। एक बात समझ लीजिए, आपके ऊपर अगर भगवान की कृपा है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और भगवान की कृपा हट जाए, पूरी दुनिया आपके साथ रहे, पता लगेगा क्या हुआ, बोले पैरालाइसिस हो गया, चलो कराओ इलाज। केवल भगवान कृपा रहे बस। भगवान ने पांडवों से कहा आज विजय की प्रथम रात्रि है, चलो बाहर चल के आनंद लेते हैं। सबको लेकर के चले गए। पांडवों की सोनी सेज पे जो द्रौपदी के द्वारा पांडवों के 5 पुत्र थे, वो पांचों आकर के लेट गए। अश्वत्थामा आया, पांचों का सिर काट लिया, लेकर के गया। दुर्योधन ने देखा, बहुत प्रसन्न हुआ, बोले भीम का सिर दो। जैसे ही भीम का सिर लेकर के दबाया तो सर फट गया, और जैसे सर फटा तो समझ गया कि ये पांडव नहीं है, और चित्कार करके रोने लगा। बोले अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे कुल खानदान में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, इन छोटे छोटे बच्चों से मेरी क्या दुश्मनी थी। उधर द्रौपदी कहते कहते इधर दुर्योधन खत्म हो गया, मर गया। उधर द्रौपदी ने जो प्रातःकाल अपने 5 बच्चों का देखा, धन देखा, चित्कार करके रोने लगी। माता शिशूनां रुदनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चों की किसी से क्या दुश्मनी थी, क्यों किसी ने मार दिया। अर्जुन ने कहा देवी परेशान मत हो, जिसने भी मारा है उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। अर्जुन भगवान को लेकर के गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला करके उसको शांत किया। अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सियों में जकड़ा और खींच के लाने लगे। भगवान ने कहा मार दो इसे तुरंत। अर्जुन ने कहा छोड़ने वाले तो हम भी नहीं, लेकिन द्रौपदी के सामने मारेंगे। लेकर के आए, द्रौपदी के सम्मुख पटक दिया, और द्रौपदी दौड़ करके अश्वत्थामा के बंधन खोलने लगी। ये आश्चर्य देखो, पंचकन्याओं में इसीलिए द्रौपदी का नाम आता है। भगवान प्रेम से द्रौपदी को कृष्णा कहते हैं। क्यों? द्रौपदी खोलने लगी रस्सियां। मुंचताम मुंचताम एषां ब्राह्मणां नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, जाने दो, ये तो गुरुपुत्र हैं, और गुरुपुत्र के रूप में गुरु ही आपके सामने खड़े हैं। भीम ने कहा अभी तो तू रो रही थी, अब इस पे इतनी ममता क्यों आ रही है, क्यों जाने दें इसको। बोले हमें इनकी चिंता नहीं। फिर मारो दीदस जननी गौतमी पति देवता। मुझे चिंता है तुम माता गौतमी की, इनके माँ की है, जिससे पति का अवलंब तो पहले ही समाप्त हो चुका है। द्रोणाचार्य जी नहीं रह गए, बेटा भी मर जाएगा तो कैसे जिएगी वो, जाने दो। युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी ठीक कह रही है। भीम कहते हैं मैं मार दूंगा, अर्जुन कहते हैं मैं मार दूंगा। अब यहां 2 पक्ष हो गया, कह रहे हैं मार दूंगा, ये कह रहे हैं छोड़ना है। अब क्या किया जाए। द्रौपदी ने यहां बहुत अच्छी बात कही है। अगर यही सोच आज के लोगों में हो जाए तो झगड़ा हो ही ना। द्रौपदी ने क्या कहा जानते हैं? द्रौपदी ने कहा अर्जुन से कि स्वामी जी एक बात का हमें उत्तर दे दो तो इन्हें मार दो। बोले हाँ हाँ बताओ। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मारने से हमारे 5 बेटों में से एक भी बेटा जीवित हो जाएगा? बोले वो कैसे हो सकता है? बोले फिर तुम्हें मारने का क्या अधिकार है तो तुम बचा नहीं सकते? फिर तुम्हें मारने का क्या अधिकार है तो तुम जीवित नहीं कर सकते?
इन्हें मारने से क्या मेरा दुख दूर हो जाएगा? कदापि नहीं हो सकता, छोड़ दो, जाने दो। भगवान किनारे खड़े थे। अर्जुन ने कहा सरकार आप बताओ क्या करें, मार दें कि छोड़ दें? भगवान ने कहा जीवन में जब कभी ऐसी समस्या आवे कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं कि क्या करें क्या ना करें, तो शास्त्र का प्रमाण लेना चाहिए। एतान शास्त्र प्रमाणेन कार्याकार व्यवस्थित। शास्त्र क्या कहता है? बोले शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और आतताई दुष्ट कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मारें कि छोड़ें? शास्त्र क्या कहता है? बोले शास्त्र कहता है पूजिए विप्रशील गुणहीना, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण भेद प्रवीणा, शूद्र न गुण गण भेद प्रवीणा, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा गुण अधमाई। भगवान कहते हैं कि दूसरों को सुख देने जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है और दुख देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। लेकिन अर्जुन एक बात याद रखना, क्या? बोले क्षत्रिय धर्म की मर्यादा है। क्या मर्यादा है क्षत्रिय धर्म की? रघुकुल रीत सदा चली आई, 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 प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। भगवान कहते हैं क्षत्रिय धर्म की मर्यादा है। दशरथ जी का प्राण चला गया लेकिन प्रण को नहीं छोड़ा। अर्जुन ने कहा ये टेढ़ी टांग वाले सीधी बात कर ही नहीं सकते। एक बार कह रहे हैं कि छोड़ दो, एक बार कह रहे हैं मार दो, करना क्या है आखिर? लेकिन अर्जुन ने भी गीता का ज्ञान लिया है। अर्जुन समझ गए कि मृत्यु दंड दूंगा तो एक ही बार मरेंगे, और अगर इनका अपमान कर देता हूं तो जब सोचेंगे तभी मृत्यु खुद को पाएंगे, मरा पाएंगे। तो मणि खींच लिया, बाल मुड़वा करके भगा दिया। अब भगवान दूसरे दिन तैयार हुए आने के लिए, द्वारिका आने के लिए। भगवान तैयार हुए द्वारिका के लिए, रथ पे बैठने जा रहे हैं भगवान। सब सोच रहे हैं कि भगवान न जाएं, लेकिन कहे कौन कि न जाओ। तब तक उधर अश्वत्थामा ने जो उत्तरा की, जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, जिसके गर्भ में पांडवों का बीज पल रहा था, उस पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, वज्र चला दिया। भगवान जैसे ही रथ पे बैठने के लिए चले, दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगदपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। भगवान के चरणों में गिर पड़ी, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भगवान ने कहा अरे उत्तरा क्या हुआ? बोले हे प्रभु मेरा गर्भ जल रहा है, मुझे बचा लो। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, मेरे गर्भ को बचा लो। नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम्। बचा लो प्रभु, मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा अरे उत्तरा, गर्भ तो उस व्यक्ति, गर्भ तो पति का होता है, मैं तेरे गर्भ में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ?
उत्तरा कहती है प्रभु देव देव जगत पते, आप तो संसार के पति हो प्रभु, मेरे बालक को बचा लो। भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के मुख के रास्ते प्रवेश किए और वज्र को शांत किया। नन्हे परीक्षित ने भगवान का दर्शन कर लिया और मुस्कुराने लगा। भगवान को देख करके भगवान बाहर आए, उत्तरा को शांति मिली। आप विचार करिए, उत्तरा जब भगवान के चरणों में गिरी तो कुंती महारानी बगल में थी, सासू माता द्रौपदी जी बगल में थी, सुभद्रा बगल में थी, है ना, पांचों पांडव में थे, लेकिन उत्तरा मैया ने किसी को नहीं देखा, सीधे भगवान के चरणों में गिरी। ऐसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी किसे देखती है? सबसे पहले द्रोणाचार्य को देखती हैं, फिर भीष्म बाबा को देखती हैं, फिर कृपाचार्य को, फिर पांचों पतियों को। जब कोई नहीं आया तब भगवान को। इसलिए भगवान ने आने में विलंब किया। हम लोग भी यही करते हैं ना, जो समस्या पड़ती है तो सबसे पहले नातेदार रिश्तेदारों को देखते हैं, इसके बाद मित्रों को देखते हैं, फिर पड़ोसियों को, और जो कोई ना मिले तब कहते हैं अब जो भगवान करेंगे देखा जाएगा। अगर पहले ही भगवान का स्मरण कर ले तो हो सकता है कुछ बात बने। उत्तरा आज भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने तुरंत उत्तरा को अभय दान दिया। कुंती माता फपक करके रोने लगी। भगवान ने कहा, अरे बुआ जी आप क्यों रो रही हैं? कुंती मैया ने कहा, यही तो बात है, आप कभी जैसे ही भक्त आपको भगवान समझ पाता है, आप बुआ जी कह देते हो तो हम भूल जाती हैं कि आप भगवान हो। हमें तो लगता है कि हमारे भैया वसुदेव का ही तो बेटा है, लेकिन आज आपकी माया हमारे ऊपर नहीं चलने वाली। मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ जी उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे हम आपको प्रणाम करें, आप हमें क्यों प्रणाम करना चाह रही हैं? कुंती बुआ कहती हैं कि आप भगवान हो। भगवान ने कहा, हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया? कुंती बुआ कहती कि एक बात हो तो बताऊं। विशान महाग्रे पुरुषं ददर्शनात् असद सभाया वनवास कृच्छवः। अरे प्रभो, मैं अकेली नारी, 5-5 छोटे छोटे बच्चे, शत्रु बाहर नहीं घर में ही हैं। मेरे बेटे भीम को विष के लड्डू खिला दिए थे, लेकिन आपकी कृपा से क्या हुआ, वो विष जो है वो 10,000 हाथियों में परिवर्तित हो गया। 10,000 हाथियों का बल मिल गया भीष्म को, भीम को 10,000 हाथियों का बल मिल गया। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। आपके कृपा के बिना क्या लाक्षागृह के अग्नि से बच पाना संभव था? अरे ये तो छोड़ो, बड़े बड़े राक्षस आए, हिरण्यंबासुर, जटासुर, कटासुर, घटासुर जंगल में, लेकिन क्या हमारे बच्चों को कुछ हुआ? दुर्वासा जी के कोप से भी आपने बचाया। और अभी अभी नेक नेक महारथास्त्रों, महाभारत के युद्ध में इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म को क्या गिरा पाना संभव था? द्रोणाचार्य कृपाचार्य का वध करना संभव था? मेरे बेटे महाभारत के योद्धा बने हैं, विश्व विजयी बने हैं तो आपकी कृपा से। भगवान ने कहा, बुआ जी हम कुछ कर थोड़े रहे थे, हम तो रथ हाँक रहे थे, आपके बेटे ही शूरवीर हैं। कुंती बुआ कहती, नहीं प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अरे मुझे तो लगता है जितना आपने अपनी माँ देवकी के ऊपर कृपा नहीं किया, उससे ज़्यादा मेरे ऊपर कृपा किया। देवकी के तो 6-6 बच्चे नहीं रह गए, लेकिन मेरे बच्चों को आँच नहीं आई। कुंती बुआ कहती हैं कि प्रभु आप जानते हैं
हंसते हंसते मुस्कुराया कैसे जाता, ये हमने आपसे सीखा। भगवान ने कहा बुआ हमसे कब सीख लिया? बोले बचपन में जब तो गोकुल में था तो एक बार मैं गई अपने भैया वसुदेव से मिलने, तो मेरे भैया वसुदेव ने मुझसे कहा कि कुंती जानती है हमारे 7वें और 8वें बच्चे जीवित हैं। हमने कहा भैया क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, तू मेरा एक काम कर दे, चली जा गोकुल और गोकुल जाकर के देख कि यशोदा हमारे बच्चों को ठीक से खिलाती है कि नहीं, ठीक से पाल रही है कि नहीं, जाके देख के आ। तो मैं अपने भैया के कहने पर गोकुल आई तुझे देखने के लिए। तू बचपन में बहुत शैतानी करता था, बहुत नटखट था, रोज सबके घर मटके फोड़ता था, लेकिन आज तूने अपने घर में ही मटकी फोड़ी थी। और जो तूने अपने घर में मटकी फोड़ी तो तेरी मैया ने तुझे ओखली से बांध दिया था। तू उस दिन बहुत रोया और रोने के कारण तेरी जो काजल आंखों में लगे थे, नेत्र में, वो कपोलों में बह के आ गए थे और तू रो रहा था। लेकिन जैसे तुमने हमें देखा, जैसे आपने हमें देखा, तुरंत ऐसे आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराने लगे, आंख मटकाने लगे। आओ बुआ जी, बैठो बुआ जी, रुको बुआ जी, देखो बुआ जी। मैं तुरंत समझ गई कि रोते रोते मुस्कुराया कैसे जाता है। मेरा पूरा जीवन रोते रोते बीत गया, लेकिन आपके कारण मैं मुस्कुराती रही प्रभु, आपके कारण मुस्कुराती रही। आप ही तो मेरे जीवन में हो, दूसरा कौन है? आप भगवान हो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है बुआ, मान लेते हैं कि हम भगवान हैं। अगर हम भगवान हैं तो आप हमसे कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। कुंती मैया ने कहा आप देंगे? भगवान ने कहा दूंगा। बोले देंगे? भगवान ने कहा दूंगा। कुंती बुआ ने कहा अगर नहीं दे पाए तो आपको ही मैं रोक लूंगी। भगवान ने कहा बुआ जी हमारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, आप मांगो। कुंती मैया ने क्या मांगा आप सुनिए। मैया कुंती कहती है प्रभु विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु न तो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दुख दे दीजिए। क्या मांगा? दुख, विपत्ति दे दीजिए, मेरे ऊपर हमेशा विपत्ति का पहाड़ टूटा रहे। भगवान ने कहा ये क्या मांग रही हो बुआ जी, पूरे जीवन तो आपने विपत्ति झेला, आज सुख का समय आया तो आप दुख मांग रही हो। कुंती बुआ कहती हैं प्रभु सुख के माथे तिल पड़े जो आपको भुलावे जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल याद दिला। प्रभु सुख में तो पूरी दुनिया साथ रहती है, सुख में पूरी दुनिया साथ रहती है और दुख में सब छोड़ के भाग जाते हैं, केवल आप साथ रहते हैं। आज हमारे सुख का थोड़ा सा समय आया तो आप भी छोड़ के भाग रहे हो। आप तो ऐसे हो जो सुख में दुख में हमेशा साथ रहते हो, और अगर आपको हमारे सुख में साथ नहीं रहना है तो हमें सुख नहीं चाहिए प्रभु, हमें तो केवल और केवल दुख चाहिए जिसमें आप साथ रहो। संसार वाले कैसे हैं? सुख के सब साथी दुख में न सुख के सब साथी दुख में न मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न सुख के
कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई सुख के सब साथी में न को, सुख के सब साथी में न कोई, सुख के सब साथी में न कोई, दुख में न कोई, दुख में न कोई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुख के साथी पूरी दुनिया है। आ जाए अमीरी तो कोई छोड़ता नहीं, और आ जाए गरीबी तो कोई पूछता नहीं, है ना। अगर अमीरी आ जाए तो दीदी के चाचा के नानी के भैया के साले हैं, ऐसी रिश्तेदारी होती है। और अगर धन ना रह जाए तो अपना भाई ही साथ छोड़ देता है, अपना परिवार ही साथ छोड़ देता है। लेकिन भगवान हमेशा साथ रहते हैं। कहा गया ना, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न को, और जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। जब समस्या होती है ना, जब तबीयत खराब होती है, बेटा पढ़ता लिखता नहीं, तब लोग कुंडली लेकर के पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी जरा ये कुंडली देख लीजिए, तबीयत बहुत खराब रहती है, ऐसा है वैसा है। जब डॉक्टर से हार जाते हैं तब पंडित जी के पास, और पंडित जी से कब मिलते हैं, बोले 2.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया महाराज, एम्स में सब बिक गया, कुछ बचा नहीं, अब तो बस आप ही का सहारा है। अगर पहले ही सहारा ले लिया जाता तो ऐसी समस्या क्यों आती। लेकिन पहले सहारा कैसे क्यों लिया जाता है, पहले क्या होता है। पहले हम लोगों के यहाँ जैसे बच्चा होता है ना, पहला साल का बच्चा जैसे 1 साल का होता है, वैसे हम लोग अपने बच्चे को ईसाई बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ईसाई। एक केक ले आएंगे और मोमबत्ती लगाएंगे और चक्कू से काटेंगे, और उसी पे थू 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 करके मोमबत्ती फूकेगा तो थू निकलेगा, और वही थूका वाला केक सबको खिला देंगे, है ना। ईसाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे के जन्मदिन के दिन हमारे यहाँ काटने की परंपरा नहीं है, जोड़ने की परंपरा है। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन सुंदर कांड कराइए। बच्चे का जिस दिन जन्म हो उस दिन लघु मृत्युंजय महामृत्युंजय चंडी पाठ कराइए। देखिए कभी उसके ऊपर आर बलाय नहीं आएगी, और ये हैप्पी बर्थडे टू यू काम आने वाला नहीं है। फिर तो हम, जब तक हमारा अच्छा समय रहता है तब तक तो हम पार्टी करने में जुटे रहते हैं, किटी पार्टी, मिनी पार्टी, बिग पार्टी। और जब बुरा समय आता है तब पंडित जी को खोजते हैं, महाराज पैसा नहीं है, सस्ते से सस्ते में कोई पूजा करा दो, है ना। तब पंडित जी को खोजते हैं। मैं आपसे ईमानदारी से बताऊं, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि महाराज जी हम बहुत खुशी हैं, महामृत्युंजय एक हो जाए सोच रहे हैं। आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला। अगर मिला तो ऐसे ही मिला कि बड़ी तबीयत खराब है, डॉक्टर भी जवाब दे दिए हैं, अब भोलेनाथ के ही शरण में जाना है। अब रोना पिटना मचा है, बिल्कुल परेशान सब। एक जगह की मैं बात बताऊं आपको, बड़ी पर्सनल बात बताएं आपसे। हम लोग एक जगह गए थे, 5-7 साल पहले की बात, अपने बड़े करीबी थे, उनकी स्थिति बड़ी खराब, और उनके क्या, अब वो केवल आह आह निकल रहा था। उनके क्या महामृत्युंजय हो, और तब तक महामृत्युंजय, जब तक वो
चिल्लाते रहें तब तक तो सबको लगे कि हाँ हैं। अगर कहीं वो चिल्लाना बंद कर दें तो लोग सोचें कहीं चले तो नहीं गए, कहीं ये चले तो नहीं गए। 7 दिन महामृत्युंजय हुआ, वो व्यक्ति स्वस्थ हो गए। भोले बाबा की ऐसी कृपा कि वो स्वस्थ हो गए। लेकिन वही अगर पहले ही करा लेते तो क्या दिक्कत आती। कभी जब खुश रहिए, जब धन संपत्ति रहे, तो पूजा पाठ में, भागवत में, यज्ञ में, पूजा में, देवालय में, अपने घर पे भी बुला करके